हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज हम करने वाले हैं सब मिसलेनियस रिएक्शंस जो कि हेलो एल्केन हेलो एरीन दोनों को मिला के होगी, इसलिए मिसलेनियस। और वैसे तो ये है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। तो उनकी केमिकल रिएक्शंस है जो बेसिकली हेलो एरीन्स से रिगार्डिंग है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है हेलो एल्केन का भी आएगा, इसलिए हम मिसलेनियस में कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो का 17th पार्ट है। यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन आती है फिटिंग रिएक्शन, कोई फिटिंग भी बोलता है इसे। फिटिंग रिएक्शन जो है बेसिकली वुड्स रिएक्शन की बिल्कुल फोटोकॉपी है। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या है, वहाँ पर भी हमने सोडियम वुड्स रिएक्शन की तरह सोडियम लेना है, बट यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जगह हमने लेना है अराइल हैलाइड, है ना। तो अराइल हैलाइड में हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, हमारा जो है ना। अराइल हैलाइड में ले लिया क्लोरोबेंजीन। हमेशा क्लोरीन की जो पोजीशन होगी हम इस तरह से बनाएंगे ताकि हम उसका एलिमिनेशन दिखा सके, ठीक है। तो ये 2 मोल हमने ले लिए सोडियम के, और इसी तरह क्लोरीन को भी हम इस तरह से शो करेंगे क्योंकि ये भी 2 मोल्स रहेंगे, है ना। फिर हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, हम यूज़ करते हैं इसमें ड्राई ईथर, जिसके बिना ये रिएक्शन जो है नहीं होगी, ठीक है। ड्राई ईथर हम यूज़ करते हैं और यहाँ से एलिमिनेट होता है 2 Na और 2 Cl बना के NaCl, ठीक है। तो 2 NaCl ये बनाएंगे। यहाँ पर एक बेंजीन दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बेंजीन दिख रहा है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में आ जाएंगे और ये बनाएंगे बॉन्ड। यहाँ पर एक बेंजीन, यहाँ पर भी एक और बेंजीन, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा डाई फिनाइल। दोनों फिनाइल है, डाई फिनाइल, या फिर एक के रिस्पेक्ट में हम दूसरे को फिनाइल बोल सकते हैं और एक को बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक तो फिनाइल बेंजीन हो जाता है इसका नाम, फिनाइल बेंजीन, और दूसरा नाम क्या हो जाता है इसका, दूसरा नाम हो जाता है डाई फिनाइल, ठीक है। दोनों फिनाइल है, सो हम इसका नाम डाइफिनाइल भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। ये थी हमारी फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन की थ्योरी में क्या है, वही जो हमने किया हुआ है ना। सो इन दिस रिएक्शन अराइल हैलाइड, जिसे हम हेलोरेन्स भी बोलते हैं, रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव डाइफिनाइल, ठीक है। डाइफिनाइल अगर हमें बनाना है तो हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, फिटिंग रिएक्शन करेंगे, जो कि क्या है, वुड्स रिएक्शन की जैसी है। अब एक और रिएक्शन आती है जो कि है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जैसे कि नाम आ रहा है यहाँ पे, वुड्स का भी नाम आ रहा है, फिटिंग का भी नाम आ रहा है। फिटिंग तो हमने देखी, फिटिंग में हमने कौन सा लिया, अराइल हैलाइड लिया, और वुड्स में हम क्या लेते थे, अल्काइल हैलाइड। तो ये जो रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड एज वेल एज अराइल हैलाइड, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। सो इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन रखा है। तो देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। हम लेते हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड, क्या बोला मैंने, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये वुड्स भी है ना। और इसमें हम लेंगे कोई भी अराइल हैलाइड भी, ठीक है। तो हम पहले लेंगे इसमें 2 मोल NaCl Na के, जिससे हम NaCl निकाल सके, है ना। और 2 मोल्स क्या लेंगे, यही 1 मोल जो होगा हमारा अल्काइल हैलाइड का रहेगा और 1 मोल अराइल हैलाइड का। यहाँ पे ले लिया हमने X और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। कोई भी अगर हम हैलोजन यहाँ पे ले सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, ये भी वुड्स और फिटिंग तभी इसका नाम है क्योंकि यहाँ पर क्या है, वुड्स का अल्काइल हैलाइड है और फिटिंग का यहाँ पर अराइल हैलाइड है ना। सो अब यहाँ पे हम ड्राई ईथर यूज़ करेंगे, ओके। ड्राई ईथर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल Na और 2 मोल X मिलके क्या बनाते हैं, 2NaX, और यहाँ से R, यहाँ से बेंजीन मिलके बनाएंगे R और ये बेंजीन, ठीक है। यानी कि बेंजीन रिंग में R ग्रुप आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे अल्काइल बेंजीन। अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल बेंजीन, ठीक है। अल्काइल बेंजीन, ठीक है, अल्काइल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अब इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी हम लेते हैं कोई भी नॉर्मल मिथाइल ब्रोमाइड, है ना, नॉर्मल सा दिखाने के लिए बस, CH3Br, है ना, और 2 मोल्स रहेंगे हमेशा सोडियम के। यहाँ पर हम दिखाएंगे ब्रोमीन को हमेशा इस तरफ ताकि हम दिखा सके एलिमिनेशन, और यहाँ पर क्या रहेगा, बेंजीन रहेगा, क्योंकि ये क्या होगा, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, तो हमें इसको बेंजीन को दिखाना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ड्राई ईथर, जिसके लिए ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन मानी जाती है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ से निकलेंगे 2 Na 2 Br के साथ बना के NaBr, 2 NaBr बना के निकल जाएंगे। यहाँ से ये CH3 इस बेंजीन के साथ मिलके बना देगा CH3 और बेंजीन, ठीक है।
जिसे हम बोलते हैं टोल्यूइन भी या फिर मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए आप, मिथाइल बेंजीन या फिर टोल्यूइन। ओके, टोल्यूइन, इसका नाम होता है टोल्यूइन या फिर मिथाइल बेंजीन। याद रखिए अगर CH3 जब बेंजीन के साथ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोल्यूइन, क्योंकि ये हमने बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है तो आप यूज़ हो जाएंगे वैसे भी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन में क्या हुआ, वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइल और बेंजीन जो होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे हमारा अल्काइल बेंजीन। ओके, तो ये क्या है, हमारी वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन। समझ में आ गया। अब एक इसी कैटेगरी में एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है अल्मेन रिएक्शन। वैसे तो ये फिटिंग रिएक्शन की जैसी ही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं अलग जो इसको बनाती है फिटिंग रिएक्शन से। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लेते हैं आइडोबेंजीन। ठीक है, वहाँ तो हमने कोई भी हैलाइड का हम ले सकते थे, अराइल हैलाइड, है ना, तो बट यहाँ पर हमने कौन सा लेना है, सिर्फ आइडोबेंजीन के लिए यही रिएक्शन, आइडोबेंजीन हमने लेना है, आई, है ना। और यहाँ पर हमने सोडियम की जगह यूज़ करना है कॉपर को। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ही मोल्स हमने यूज़ करने हैं, 2 मोल्स कॉपर के, बट यहाँ पे सोडियम नहीं होगा, है ना। ये थोड़ी थोड़ी जो है फिटिंग की तरह है। और इसी तरह बना देंगे हम आइडोबेंजीन को यहाँ पर भी। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ड्राई ईथर, नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पर, हम इसे क्या कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं बिल्कुल। सील्ड करने के बाद हम इसे प्रोवाइड करवाते हैं हीट प्रोवाइड कराने से क्या होता है कि जो 2 कॉपर हैं 2 आयोडीन के साथ मिलके बनाते हैं -2 कॉपर और आयोडीन। ठीक है, ये निकल जाता है 2CuI। और उसके बाद क्या होता है, ये वाला फिनाइल और ये वाला फिनाइल दोनों ही मिल जाते हैं और बन जाता है डाईफिनाइल या फिर फिनाइल बेंजीन। ठीक है, ये भी वैसे एक जैसी है क्योंकि प्रोडक्ट तो वही बन रहा है इनमें, बट इसमें जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं वो अलग हैं, इसीलिए ये अलग है। ठीक है, डाईफिनाइल बोलिए इसे आप या फिर फिनाइल बेंजीन बोलिए, है ना, डाईफिनाइल। ये हो गया अल्मेन रिएक्शन। इतना इजी था ये। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे U आ रहा है तो U से Cu याद कीजिएगा कि कॉपर हम यूज़ करेंगे और आयोडोबेंजीन हम यूज़ करेंगे, है ना। तो आयोडोबेंजीन यूज़ करेंगे और कॉपर यूज़ करेंगे, और सेम कैटेगरी की है ये, फिटिंग रिएक्शन जैसी है, सील्ड करेंगे हीट करके, तब इसे डाईफिनाइल ये बनाता है। समझ में आया आपको। देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ रिएक्शन विद Mg या फिर मैग्नीशियम। इससे पहले हमने किया था हेलो एल्केन के केस में, जैसे हमने रिएक्शन करवाई थी वैसे ही हम करवाएंगे हेलो एरीन के केसेस में मेटल्स के साथ रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम में हम देखेंगे ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, ब्रोमोबेंजीन ले लिया हमने और यहाँ पर हमने लिया है मैग्नीशियम। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो भी मेटल की रिएक्शन है हमने अभी तक ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही करवाई हैं। ओके, तो ये जो Mg होगा इस Br के पास जाएगा, यानी जो Br की जहाँ पे जगह है वहाँ पे Mg लग जाएगा और ये बनाएगा अब बेंजीन रिंग एज इट इज़, और यहाँ पे हो जाएगा Mg और ये Br। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव पोर्शन होता है, हम जानते हैं जब ये टूट जाता है तो ये वाला पॉजिटिव बनता है और ये वाला नेगेटिव बनता है ना। जैसे हमने वहाँ पर बनाया था किर्गनाल्स रिएजेंट, तो यहाँ पर भी बस किर्गनाल्स रिएजेंट है, ये यहाँ पे क्या है, अराइल ग्रुप है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल। और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जब ये टूटेगा तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में टूटेगा, हाइड्रोलिसिस जब होगा इसका तब। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि है रिएक्शन विद लिथियम, हमने वहाँ पे भी करवाई थी, अब यहाँ पे भी सेम केस चलेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, कोई भी ले सकते हैं वैसे, ऐसा कुछ है नहीं, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे हम Li के, है ना। और यहाँ पर हमने करवाना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन। सारी मेटल्स का क्या होगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। अब ये जो Li होगा, एक Li एक Cl के साथ तो मिलके बनाएगा Li माइनस LiCl, और बचा हुआ जो Li होता है वो जाएगा बेंजीन की जगह और ये बना देगा Li और ये बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लिथियम है ऊपर पे, और बट इसका नाम ये रहेगा फिनाइल और फिर फिनाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल लिथियम। ये हो गया आपकी इतनी रिएक्शंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट
जो कि है रिडक्शन ऑफ हेलोएरीन। अगर हम हेलोएरीन्स का रिडक्शन करवा दें तब क्या होगा, है ना। तो रिडक्शन करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से ही होगा रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट में हम लेते हैं, हमने यूज़ किए थे, याद कीजिए, हमने तो सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम हमने लिखवाए थे आपको। उनमें से एक था NiAl, अगर उसमें था तो देख लीजिए, NiAl और NaOH। ठीक है, ये जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनकी प्रेजेंस में अगर हम कभी भी करवाएं तो क्या करा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, यानी कि उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जो रिडक्शन करवाने में हेल्प करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, एजेंट्स जो हेल्प करें और रिड्यूसिंग यानी कि रिडक्शन करवाने में जो हेल्प करे उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे Ni और Al और साथ में NaOH जो है मिलकर करवाते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब जैसे हमने लिया है यहाँ पर हेलोएरीन, है ना, हेलोएरीन का ही रिडक्शन होगा यहाँ पे भी। सो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है और इसका हम करवा देंगे रिडक्शन। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5Cl है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका हम अगर रिडक्शन करवा दें तो ये बात प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, इसका रिडक्शन करवा देंगे NiAl यानी कि निकल एंड एल्यूमिनियम और NaOH के साथ, तब क्या होगा कि ये इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, 2 हाइड्रोजन्स। ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करवाएगा और क्या बन जाएगा, ये जो Cl है उसकी जगह पे क्या होगा, एक H और एक Cl, अपना HCl निकालेंगे, बचा एक H, वो इस जगह में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अब सिंपल बेंजीन। ठीक है, अब जब ये बेंजीन बन जाएगा तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इसे बनाने में, क्योंकि हमने देखा है कि हम बेंजीन से कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन को अगर हमें कन्वर्ट करना हो बेंजीन में तो हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो कि प्रोवाइड कराएंगे हाइड्रोजन। कौन कौन है वो, निकल एल्यूमिनियम एंड NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है बेंजीन में कन्वर्ट। ओके, अब इसकी कुछ रिडक्शंस हैं जिसकी हेल्प से कन्वर्जन्स भी हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कभी भी हमें क्लोरोबेंजीन मिला है तो हम इतने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या हैं, ये कन्वर्जन्स के फॉर्म में भी हैं और केमिकल रिएक्शंस भी हैं ये। तो हमें अगर जैसे क्लोरीन मिल जाए, ये रहा क्लोरीन, इसका हम रिडक्शन करवा दे NiAl की प्रेजेंस में और NaOH भी लिखना है साथ में, NaOH। ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स आपको प्रोवाइड करवाएगा ये। ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन के प्रोवाइड होते ही ये क्या बन जाता है, बेंजीन। अब जब बेंजीन बन जाता है तो कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं, ये देखिए आप। ये सबसे पहली रिएक्शन, अगर हम इसका ब्रोमिनेशन करवा दें, हम इसे हैलोजन कैरियर भी प्रोवाइड करा दे तो इसमें करवा सकते हैं ना, ये हमने करा हुआ है सब कुछ, याद कीजिए आप। FeBr3 या फिर एनहाइड्रस AlCl3 हो गए हमारे पास, FeCl3, 3 हाइड्रोजन हेलोजन कैरियर्स आपको मैंने बताए थे, उनमें से Br अगर हमें Br2 को अगर हमें करना हो बेंजीन में तो हम क्या करेंगे, उसमें हेलोजन कैरियर डालेंगे, फिर ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अब हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। तो पहला प्रोडक्ट हमने क्या बनाया, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। ओके, अब हम क्या बना सकते हैं, जब हम इसका ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं तो हमने पिछले बार याद कीजिए क्या किया था, केमिकल रिएक्शन में हमने सल्फोनेशन भी करवाया था, है ना। उसका हमने करवाया था सल्फोनेशन और फिर हमने करवाया था उसका नाइट्रेशन और फिर फ्रिडल-क्राफ्ट करवाई थी अल्काइलेशन, एसिटाइलेशन। तो हम बेंजीन के लिए भी वही सेम चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले करवाएंगे इसका नाइट्रेशन, है ना, NO2 ग्रुप का एडिशन, नाइट्रेशन। तो हम नाइट्रेशन में हम डालते हैं कंसनट्रेटेड, 2 चीज़ें डालती हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 डालते ही और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो NO2 होता है इसमें से हमने किया था, NO2 जो होता है वो निकल के चला जाता है बेंजीन में, NO2 पॉजिटिव निकलता है, हमने देखा था। यहाँ पर NO2 है ना, NO2 आ जाएगा, अब ये बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। अब उसी तरह एक और रिएक्शन हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, कंसनट्रेटेड अगर हमने डाल दिया H2SO4, है ना, ये सब कर चुके हैं हम। कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो क्या हो जाता है, यहाँ पे SO3H ग्रुप का एडिशन हो जाता है बेंजीन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा SO3, इस तरह बना देती हूँ, SO3H ग्रुप, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर हम सेम में, तो अगर हमें बनाना होगा तो हम इसी तरह बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले बेंजीन, और बेंजीन से हम बना सकते हैं, इसका हम करवाएंगे फ्रिडल क्राफ्ट, दोनों ही फ्रिडल क्राफ्ट करवा देते हैं इसकी, एसिटाइलेशन और एल्काइलेशन भी, यानी कि एल्काइल ग्रुप का एडिशन और एसिटाइल ग्रुप का एडिशन। अगर हम बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट करवा दें, यानी कि CH3Cl डाल दे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, याद कीजिए हमने क्या रखा है, और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, एल्काइलेशन, है ना, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन थी, आप इसे लिख लीजिएगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसको हम क्या करेंगे, अब ये बन गया हमारे पास, अब CH3 ग्रुप जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो पहले से हाइड्रोजन था वो Cl के साथ HCl बना के बाहर हो जाएगा, -HCl, और बना देगा यहाँ पर ऊपर CH3, यानी कि टोल्यूइन बन जाएगा। इससे टोल्यूइन बनाना होगा तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्लोरीन से टोल्यूइन ऐसे बनेगा। हम पहले उसका करवाएंगे रिडक्शन विद हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं NiAl NaOH, जो कि 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे, बेंजीन बनाएंगे, और उसके बाद हम डालेंगे उसमें, उसका फ्रिडल क्राफ्ट करा देंगे। ये हमने 11th में भी कर चुका है, अभी भी कर रहे हैं, सेम चीज़ है, तो आप कर सकते हैं। ओके, अब हम इसका करवा देंगे फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, एसिटाइल ग्रुप ये वाला जो होता है, ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पार्ट जो होता है जाता है बेंजीन में। तो ये बना देता है हमारा बेंजीन को, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 बनाता है ये, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम ही तो सबसे ज़्यादा खास है, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। अगर हम एसीटोफिनोन बनाने को आ गया कहाँ से, क्लोरीन से, क्लोरोबेंजीन से, तो आप ये वाली रिएक्शन बता सकते हैं, एसीटोफिनोन। ठीक है, एसीटोफिनोन अगर आपको बनाना हो तब आप बनाएंगे इस वाली रिएक्शन से। तो अगर यही वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन, यहाँ देखिए, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू टोल्यूइन बना लेंगे, क्या करना है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते ही आपका टोल्यूइन बन जाएगा। अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन करते ही आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। फिर आपको बोलेगा कि ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो ब्रोमोबेंजीन आप कर सकते हैं हाइड्रोजन कैरियर की हेल्प से। फिर एसीटोफिनोन बनाना है क्लोरोबेंजीन से, तब आप ये वाली रिएक्शन यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन करेंगे। और अगर आपको बनानी होगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तब आप कौन सी रिएक्शन करेंगे, ये वाली कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे और बन जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेम आपको यही वाली चीज़ें करनी है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। समझ में आ गया आपको, आज का इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपको अच्छी लगती है तो अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ का। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।